पहले तो इनके नबी उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वो भी जन्नत जाके, असलियत में जाके आए थे वो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उसके देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने पनौली को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में उसे बेल दे दी गई। 22 साल की स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने लगाई कई शर्तें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ ने कहा था कि शर्मिष्ठा की टिप्पणियों ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। A group of people of our country got hurt following the such and such made comment in social media or where you have made this comment, I don't know, got hurt, and this case and this incident had given rise to 3 or 4 cases. So will it change? So admittedly a section of the people of our country, their sentiment, you have hurt their sentiment. Just a minute, my lord. Look, No. we have I'll answer. we have freedom of speech and expression. Can I- That does not mean that you will go on to hurt the sentiments answer? of us. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि गार्डन रिच पुलिस स्टेशन के उस मामले की जांच की जाएगी जिस संबंध में पनौली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि इस संबंध में अन्य सभी प्राथमिकी में कार्रवाई अगले आदेश तक जारी रहेगी। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पनौली की कथित कार्रवाई पर आगे कोई मामला दर्ज न हो। अदालत ने यह भी कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या है पूरा मामला? ऑपरेशन सिंदूर के बाद शर्मिष्ठा पनौली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उस पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगा था। वो पुणे के एक लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। वीडियो पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था और गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी। हालांकि बाद में उसने वीडियो डिलीट करते हुए माफी भी मांग ली थी, लेकिन तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब वो अपने परिवार के साथ फरार हो गई, तब कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पिछले शुक्रवार की रात गुरुग्राम से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पनौली गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों ने ममता बनर्जी सरकार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कुचलने का आरोप लगाया था। एक तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेंगे अपना बेटी जेल में रहे। वी फीलिंग वेरी हैप्पी। उसकी मॉम भी है, वो तो काफी टाइम रो भी रहे थे, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, तो 2 एलिमेंट थे। हमने बोला कि उसमें एक किडनी का प्रॉब्लम प्लस ADHD, वो अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मेडिसिन बहुत जरूरी है, तो जैसे आएंगे हमको उसको मेडिसिन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से जेल उनको मेडिसिन नहीं दे रहा था एक्चुअली। देखो, दोनों अलग केस है। वो अलग केस है, हमारे अलग केस है। मैं उसमें वो टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। लेट कलकत्ता पुलिस डील विद दैट एंड यू मे आस्क देम क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके केस में कलकत्ता पुलिस का रवैया अलग था, इस केस में अलग है? यू कैन टेक अ कॉल। आप सोच सकते हो इसमें क्या करेंगे। हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे। और सर, एक बात और पूछना है, आपकी बेटी सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव थी, हेड स्पीच भी बोल सकते हैं, या इतना बोल्ड जो वो पोस्ट करती थी, क्या आप लोगों को पता था और आगे क्या वैसा वो चीज करेंगे? देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे। कुछ वीडियो हमने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जैसे भी ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के।
बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा. शी विल डू वेल. अच्छा करेंगे वो. देखिए, ये देश में अभी गलत चल रहा है कि आप अरेस्ट कर लेते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स को. कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत अलग अलग डिफरेंट है. तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं. इस केस में भी इस लड़की को यही नहीं पता कि नबी क्या चीज होती है. उसको पता है कि मोहम्मद खुदा है, नबी भी खुदा है, ये उसको पता ही नहीं. और वो किस ग्राउंड पे बोला उसने जो बोला, क्योंकि मुल्लाओं के उसने वीडियो देखे हैं जो इस तरह के हैं कि अगर आप भी वो सुनेंगे तो यही बोलेंगे. तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता. इन बच्चों को पता नहीं है कुछ. ये बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं है. हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो अपना हिंदुस्तान को डिफेंड कर रहे हैं. उसमें कभी कभी एक वो 5-10 सेकंड का अगर वो निकाल दो तो उसने कुछ गलत होना का. वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस सर्कमस्टांसेस की एक विक्टिम है कि उसने वो बोला, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खड़ी हो गई है. कोई लड़ाई तो नहीं हुई दो ग्रुप में, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ इस बात पे. तो फिर किस बात की वो सजा दी जा रही है. उसको मिला था, उसने उसको रिग्रेट किया और वो सस्पेंशन 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा. जब वो नया सेमेस्टर शुरू होगा, शी विल ज्वाइन हर क्लासेस. आज अगर पता नहीं कब ऑर्डर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑर्डर लेट आया तो कल सवेरे रिलीज हो जाएंगे वो. So like what DP saab saying, as any father or any family member, you feel when your child is threatened, the parents want the security. Honorable High Court has asked the IO to provide that, and we are very happy for that actually. Because the nature of the threats, I mean, it is graphic. You cannot explain the fear that you have when people are talking about Sar se tan juda, and it is mob lynching in online actually. And which, if you see the sequence of messages coming in, every second the message was coming. It was coming in inbox, it was coming through phones, it was coming through mails. So that was a very scary scenario for us, and that's why we kept on going to the court. I mean, police stations from 15th till 19th. At the same time, will you ask her to be a little more conscious while she is putting up things in the social media? I think she's a very intelligent girl, and her speciality was profanity. I think she will learn. She is very intelligent, and she will move on. Yeah, she is. Yeah. She has in fact, most of the videos what she herself had deleted. I had not asked her because she is very free-minded, and I think she has already learned, and she will learn further. I'm sure that college is also watching, and we will take it up separately with them.